हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि सांग मॉन्ग की बातों से एग्री करते हुए कहती है, अगर हम ताई बाई क्लान जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे तो हम फ्यूचर में एंशिएंट फॉरबिडन लैंड में कैसे जाएंगे। जिसे सुनकर प्रिंसेस जिहान, शाया और बाकी सब भी यूफेई के साथ ताई बाई क्लान जाने को तैयार हो जाते हैं। अब आगे हमें ताई बाई क्लान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के मास्टर काफी गुस्से में होते हैं क्योंकि मास्टर फेंग ने उनके लोगों को मार दिया था। इसलिए वो मास्टर फेंग को मारने के लिए चान तियांग को बोलते हैं और सभी लोगों से पूछते हैं कि क्या हमें मास्टर फेंग को मार देना चाहिए क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि हमें मास्टर फेंग को एक और मौका देना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी सबूत नहीं है कि मास्टर फेंग ने ही सबको मारा है। और इस बात से मास्टर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और गुस्से से चान तियांग बोलते हैं कि जल्दी से मास्टर फेंग को खत्म कर दो। उसके बाद चान तियांग उन पर हमला करने लगता है और बोलता है कि तुमने मेरे सभी लोगों को मार दिया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, और उन पर हमला करता है। जिस पर मास्टर फेंग उससे कहते हैं तुम बहुत ही गलत कह रहे हो, लेकिन फिर भी चान तियांग उन पर हमला करता है और बोलता है कि तुमने मेरे लोगों को मारा है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिस पर मास्टर से ली जिफान कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है मास्टर फेंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मास्टर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और चान तियान को मास्टर फेंग को मारने के लिए बोलता है। जिस पर मास्टर फेंग कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तुम्हारे लोगों को नहीं मारा है और तुमने मेरी बीवी को भी बंदी बना लिया। लेकिन चान तियांग उनकी बात नहीं सुनता है और उन पर जोरदार हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूफेई आ जाता है और मास्टर फेंग और उनकी बीबी को बचा लेता है और उसके बाद वो मास्टर को धोखेबाज कहता है और चान तियांग पर हमला कर देता है। तभी मास्टर भी चान तियांग को बचाने के लिए यूफेई पर हमला करते हैं और चान तियांग बच जाता है। लेकिन यूफेई उस पर फिर से हमला करता है और अब की बार चान तियांग बहुत दूर जा गिरता है। जिसके बाद यूफेई सबसे कहता है अगर किसी ने भी मेरे लोगों को हाथ भी लगाया तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा। जिसे सुनकर मास्टर फेंग यूफेई से कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वो लोग बहुत बुरे हैं। तो यूफेई कहता है मैं जानता हूँ, आप इसकी फिक्र मत कीजिए, और मॉन्क को बोलकर उन दोनों को वहाँ से ले जाने को कहता है। जिसके बाद ताई बाई क्लान के मास्टर का एक आदमी यूफेई पर हमला करता है, लेकिन यूफेई उस पर पलटवार करके दोबारा उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी मास्टर वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं और फिर वो दोनों मिलकर यूफेई पर हमला करते हैं। लेकिन यूफेई उन दोनों का सामना अकेले ही कर लेता है और अपने वार से उन दोनों को चौंका देता है। ये देख वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि यूफेई 19 सालों में बहुत ताकतवर हो गया है, उसने मास्टर को भी पीछे कर दिया। तभी एक लड़की कहती है इसका मतलब ये नहीं कि वो मास्टर को हरा देगा। उसके बाद मास्टर कहता है कि तुम भले ही ताकतवर हो लेकिन तुम हमें नहीं हरा सकते, अब तुम नहीं बचोगे। जिस पर यूफेई उससे कहता है अगर तुम्हें मुझसे पर्पल स्काई इमॉर्टल ब्रीफ चाहिए तो आकर ले लो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।